4 दिनों से थी अदिति लापता। आपको बता दें कि 18 महीने की बच्ची जो कि शनिवार की शाम से लापता हो चुकी थी और उसका कोई भी सुराग नहीं मिल पाया था। आज आपको बता दें कि चौथा दिन है और चौथे दिन में जो पुलिस की टीम है वो खोजबीन करके उसके शव को बरामद कर चुकी है, लेकिन अभी भी शव की पुष्टि नहीं हो चुकी है। सिटी एसपी ने साफ तौर पर यही कहा है कि जो शव मिला है उसे एफएसएल की टीम अभी जांच कर रही है और इसमें यह भी पता चलेगा, डीएनए टेस्ट की जाएगी और भी तमाम ऐसी चीज़ें चेक की जाएंगी कि यह जो है वो उसी का शव है और या फिर किसी और का। और सैटरडे इवनिंग से ही हमारी टीम्स लगी हुई हैं और सारे सीसीटीवीज लगभग चेक किए जा चुके हैं। अभी तक किसी भी सीसीटीवी फुटेज में जो है जो सस्पिशियस मूवमेंट है वो पुलिस को नहीं मिला है। परिवार के साथ बैठ के सीसीटीवी चेक किया गया है कि अगर परिवार को किसी भी व्यक्ति पर संदेह हो, और जो भी आदमी उस घर से निकलने के दो रास्ते हैं, आम रास्ते जो हैं, और दोनों रास्तों पे जब से बच्ची घर के अंदर गई है और जब से फिर पिता जो उसको ढूंढने के लिए घर से बाहर निकले हैं, उसके बीच में कोई भी मूवमेंट कंफर्म नहीं हुआ है। बच्ची घर से बाहर निकलते हुए बच्ची नहीं दिखी है किसी भी सीसीटीवी फुटेज में, और दोनों ही एग्जिट्स के मामले में। इसी आधार पर चूँकि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और इसी आधार पर जो कुछ लोग जो बोल रहे थे कि जो किडनैपिंग वाला मामला है संभवतः, उस पे जांच लगातार टीम्स ने करी है और वो उसमें कहीं भी थोड़ा सा भी किडनैपिंग का एंगल इसमें अब तक पुलिस को प्रतीत नहीं हुआ है, नहीं दिखा है। और जो जितने भी सीसीटीवीज हैं सारे प्रिजर्व कर लिए गए हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी, और बार बार दिखाए जा रहे हैं। और जो भी आदमी का जो मूवमेंट हुआ है वो भी दिखाया गया है। उसमें भी परिवार लगभग हर आदमी को जो वहाँ से गुजरा है उसको पहचानता है और बच्ची वहाँ से नहीं दिखी। यहाँ भी क्या कुछ है? उसके बाद फिर जो चूँकि घर के एक कॉर्नर में बिल्कुल सामने नाला है और जिस आंगन में खेल रही थी वो नाले से कनेक्टेड है वो आंगन, तो उसी के आधार पर एनडीआरएफ की टीम्स भी अब लगातार, आज तीसरा दिन है जो ये सर्च है लगातार पुलिस की टीम्स को और एनडीआरएफ की टीम्स साथ में नगर निगम की टीम्स के द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में आज ये लगभग 1 किलोमीटर दूर नाले के बहाव की तरफ ही 1 किलोमीटर दूर सुबह एनडीआरएफ की टीम्स जब सर्च कर रही थी तो दूर से देखा कि 4 से 5 कुत्ते एक जगह इकट्ठे हो रखे हैं और कुछ नौच रहे हैं। तो तुरंत फिर वहाँ उस पॉइंट को एड्रेस किया गया और वहाँ एक जो बोन्स और मसल्स का वो गुच्छा टाइप मिला है, जिसमें अभी हम उसमें कंफर्म नहीं कर पाएंगे, हालांकि वो फ्रेश है और ये फ्रेश एज इन वो 4 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं है। हालांकि उसको फर्दर कंफर्म करने के लिए कि वो ह्यूमन ओरिजिन है या फिर एनिमल ओरिजिन है, और इसके साथ ही साथ अगर एफएसएल की टीम्स को बुलाया गया है तो एफएसएल की टीम में से कुछ लोगों के द्वारा बताया गया कि संभवतः ह्यूमन ओरिजिन का ही शव है। आगे फर्दर उसकी वेरिफिकेशन, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए एफएसएल सैंपल को कलेक्ट करके एफएसएल भेजा जाएगा और डीएनए सैंपलिंग से उसकी जांच की जाएगी। साथ ही साथ जो पुलिस की टीम्स हैं वो सर्च अभी भी कंटिन्यूड रहेगा और ये सर्च अभी रुकेगा नहीं। और जो मल्टीपल जो एंगल्स हैं, मैं हालांकि ये पुलिस की तरफ से कंफर्म करना चाहूँगा कि घर के जहाँ उनका घर है और जहाँ जो नॉर्मल एग्जिट जो है घर के, वहाँ से किसी भी व्यक्ति का, बच्ची का कोई भी मूवमेंट घर के अंदर जाने के बाद, चूँकि हमने वेरीफाई भी किया है कि बच्ची घर के अंदर गई है परिवार वालों के साथ, फिर वहाँ परिवार वाले एक रूम में बैठ के बात कर रहे हैं। 2 घंटे तक परिवार वालों ने एक रूम में बैठ के बात करी है और बच्ची आंगन में खेल रही थी, जो आंगन नाले की तरफ खुलता है। उसके बाद जब वो परिवार वाले ढूंढते ढूंढते 6:10 पर जब घर से बाहर निकले हैं तो वो भी सीसीटीवी में आया है, ढूंढने के लिए परिवार वाले बाहर आए हैं। उस बीच में बच्ची का मूवमेंट अब तक किसी भी सीसीटीवी में कैप्चर नहीं हुआ। आपको बता दें कि इस बीच में एनडीआरएफ की टीम ने लगातार जो है वो खोजबीन किया, क्योंकि आपको बता दें कि शनिवार की शाम को देख लीजिए, मैंने खुद अपनी आंखों से चेक किया है, वैसा कुछ नहीं है और कुछ बातें नहीं है। वैसे बाकी उनकी आइडेंटिफिकेशन की जो प्रोसेस है, हम बोले वो आप प्रोसेस अपना चालू कीजिए, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप संदेह नहीं कीजिए कुछ वैसा है, कुछ नहीं वैसा। क्या लगता वो नहीं, अदिति नहीं कंफर्म। आप नाम लेके क्यों आज आप बच्ची के पिताजी, पिता होगा, आपने पुलिस फादर। को क्या जानकारी दी आपको? जानकारी वही दिए है कि हम आए थे यहाँ पे, हमारे एनडीआरएफ वाली टीम पूरी चेक कर रही है, एक अभी भी कर रही है, प्रोसेस चालू है। 1-2 बोन के पीस उनको मिले हैं, कंफर्म नहीं है कि क्या ह्यूमन है, जानवर है, एनिमल है, क्या कुछ भी है। तो बोले कि एक बार आप अपने आँख से देख लीजिए। हम आए अभी चेक किए, वैसा कुछ नहीं है, ये कंफर्म है। बाकी उनकी जो प्रोसेस है, डीएनए टेस्ट है, कुछ भी है प्रोसेस, हम बोले कि आपका जो आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है आप अपना क्लियर कीजिए, बाकी काम अपना चालू रखिए। बोले कि ठीक है। मेरे अपील यही है कि सर बच्ची अभी भी नाले में नहीं है,
सबसे पहला मुद्दा यही है। शुरू से नाली में नहीं है बच्ची हमारी, फिर भी उनका एक प्रोसेस है, उनका शंका है, वो अपना जांच करे इस प्रति भी। और मेरी बच्चा अगर गुमशुदा है, कहीं अपहरण है, तो वहाँ सबसे मेन जांच करना वो है, क्योंकि आज बच्ची का खोया हुआ, भुलाया हुआ शनिवार से आज चौथा दिन है, अभी तक कोई क्लू नहीं है। जब वो बच्ची थी वो लापता हुई तो उस शाम को काफी बारिश भी हुए थे, जिसकी वजह से ये संभावना पुलिस के द्वारा लगातार जताई जा रही थी कि जो नाला है उस नाले में बच्ची है किसी तरीके से वो गिर चुकी है, और जिसके वजह से ये हादसा हुआ है। और लगातार जो है शनिवार की शाम से ही लगातार टीम छानबीन कर रही थी, नाले में खोज कर रही थी, और आज एनडीआरएफ की टीम भी जो है वो, आपको बता दें कि जो ये नदी जाती है वहां पर वो पहुंची, और वहां पर उन्होंने यह दृश्य देखा कि जो कुत्ते थे वो शव को जो है वो मतलब किस तरीके से वो खा रहे थे वहां पर। तो कुछ अवशेष जो है वो प्राप्त हुए हैं कि और पूरी तरह से बॉडी नहीं मिली है, ताकि ये पता किया जा सके, इसकी पुष्टि की जा सके कि ये अदिति का ही शव है। लेकिन सिटी एसपी ने यह जो है वो स्पष्ट कर दिया है कि जो है वो एक शव बरामद किया गया है, लेकिन ये अभी तक की पुष्टि नहीं की जा रही है कि वो वाकई में उस लड़की की है या नहीं। लेकिन अभी भी पुलिस ने यह कहा है कि ये जांच जो है वो लगातार बनी हुई रहेगी और जांच अभी चलेगी। हमारी टीम जो है वो लगातार कोशिश में लगी हुई है, और जब तक इसकी पुष्टि नहीं की जाती है, जब तक ये जो है वो प्रमाण नहीं किया जाता है, प्रमाणित नहीं किया जाता है कि उसी का शव है, तब तक हमारी टीम जो है वो जांच में लगी रहेगी। फिलहाल हम सारे अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। मैं सुमन कुमारी, देखते रहे कुलांचल संवाद, रांची।